बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन है हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और वह कब जाहिर होंगे, और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जाहिर होने के बाद क्या क्या करेंगे। आज इसी के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे, लिहाजा वीडियो को पूरा देखिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम मेहदी का जिक्र करते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहदी हक है, यानी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर बरहक और साबित है, और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद से होंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मेरी अहले बैत से होंगे, जो मेरी सुन्नत के क़याम के लिए जंग करेंगे, जिस तरह मैंने वही इलाही की अतबा में जंग की। हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और रोम के दरमियान 4 मरतबा सुलह होगी। चौथी सुलह ऐसे शख्स के हाथ पर होगी जो कि आले हरकल से होगा, और ये सुलह 7 साल तक बराबर कायम रहेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि उस वक्त मुसलमानों का इमाम कौन शख्स होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह शख्स मेरी औलाद में से होगा जिसकी उम्र 40 साल की होगी, और उसका चेहरा सितारे की तरह चमकदार होगा, और दरख्तवानी अबाएं पहने होगा। बालकल ऐसा मालूम होगा जैसे बनी इसराइल का शख्स, और 10 साल तक हुकूमत करेगा। जमीन से खजानों को निकालेगा और मसरकीन के शहरों को फतेह करेगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब का बादशाह ना हो जाए जिसका नाम मेरे नाम के मुताबिक होगा। अबू नजरा ताबई बयान करते हैं कि हम हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में थे कि उन्होंने फरमाया, करीब है वो वक्त जब अहले शाम के पास ना ही दीनार लाए जा सकेंगे और ना ही गल्ला। हमने पूछा, ए बंदिश किन लोगों की जानिब से होगी? हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, रोमियों की तरफ से। फिर थोड़ी देर खामोश रहकर फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेरी उम्मत के आखिरी दौर में एक खलीफा होगा, यानी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, जो माल लबालब भर के देगा और उसे शुमार नहीं करेगा। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक कि ज़मीन जुल्मो ज़ोर और सरकशी से भर ना जाए। बाद अज़ा मेरे अहले बैत से एक शख्स पैदा होगा जो ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देगा। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी मेरी नस्ल से होंगे, उनकी नाक सतबाओं बुलंद और पेशानी रोशन और नूरानी होगी, और ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे जिस तरह उससे पहले जुल्मो ज्यादती से भर गई होगी। और उंगलियों पर शुमार करके बताया कि बाखिलाफत के बाद 7 साल तक जिंदा रहेंगे। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी आजमाइश का जिक्र फरमाया जो इस उम्मत को पेश आने वाली है। एक ज़माने में इतना शदीद जुल्म होगा कि कहीं पनाह की जगह ना मिलेगी। उस वक्त अल्लाह ताला मेरी औलाद में से एक शख्स पैदा फरमाएगा जो ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देगा। ज़मीन और आसमान के रहने वाले सब उनसे राजी होंगे। आसमान अपनी तमाम बारिश मूसलाधार बरसाएगा और ज़मीन अपनी सब पैदावार निकाल कर रख देगी। यहाँ तक कि जिंदा लोगों की तमन्ना होगी कि उनसे पहले जो लोग तंगी और जुल्म की हालत में गुजर गए हैं, काश बहाबी या समा देखते। इसी बरकत के हाल पर 8 या 9 साल तक जिंदा रहेंगे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक शख्स यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से रकने हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान अहले बद्र की मिस्ल यानी 313 अफराद बेते खिलाफत करेंगे। बाद अज़ा उस इमाम के पास इराक के औलिया और शाम के अब्दाल बेत के लिए आएंगे। जब उनकी खिलाफत की खबर आम होगी तो मुल्क शाम से एक लश्कर उनसे जंग के लिए रवाना होगा, जो आप तक पहुंचने से पहले ही मक्का मदीना के दरमियान चटील मैदान में जमीन के अंदर धंसा दिया जाएगा। इस इबरत खेज हलाकत के बाद शाम के अब्दाल और इराक के औलिया आकर आपसे बेते खिलाफत करेंगे। बाद अज़ा एक कुरैशिल नस्ल शख्स यानी सुफियानी जिसका ननिहाल कबीलाए कल्ब में होगा, खलीफाए मेहंदी और उनके आबानो अंसार से जंग के लिए एक लश्कर भेजेगा। इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के आबानो अंसार उस हमलावर लश्कर पर गालिब होंगे। यही जंगे कल्ब है और खसारा है उस शख्स के लिए जो कल्ब से हासिल सदा गनीमत में शरीक ना हो। इस फतेह और कामरानी के बाद खलीफाए मेहंदी खूब माल तकसीम करेंगे और लोगों को उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलाएंगे और इस्लाम मुकम्मल तौर पर ज़मीन में मुस्तकम हो जाएगा, यानी दुनिया में पूरे तौर पर इस्लाम का रवाजो गलबा होगा। बहालत खिलाफत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया में 7 साल और दूसरी रिवायत के एतबार से 9 साल रहकर वफात पा जाएंगे। मुसलमान उनकी नमाज जनाजा अदा करेंगे। मेरे प्यारे इस्लामिक भाइयों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो से आपको कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।